लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद पांडवों ने ब्राह्मणों का वेश रखा और चलते-चलते एक चक्र गांव में पहुंचे। एक ब्राह्मण परिवार ने उन्हें आश्रय तथा भोजन दिया। रात में उन लोगों ने ब्राह्मण परिवार के रोने और बातचीत करने की आवाज सुनी। कुंती ने जाकर उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया, यहाँ वन में बकासुर नामक दैत्य रहता है। गांव वाले प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन स्वरूप उसके पास भेजते हैं, जिससे वह सब तहस नहस ना करे। कल मेरी बारी है। कुंती ने उसे शांत रहने के लिए कहा और सहायता का वचन दिया। उसने कहा कि कल उसका पुत्र भीम जाएगा। कुंती ने भीम को दैत्य का भोजन लेकर भेजा। भीम जंगल में पहुंचकर बकासुर के लिए गाड़ी भरकर लाया गया भोजन स्वयं बैठकर खाने लगा। इस बात से क्रोधित बकासुर ने भीम पर आक्रमण कर दिया। जोरदार युद्ध हुआ। भीम ने उसकी हड्डी पसली तोड़कर उसे मार डाला। इस प्रकार बकासुर वध से गांव वालों की समस्या का सदा के लिए अंत हो गया। एक चक्र नगरी में पांडव ब्राह्मणों के वेश में जीवन व्यतीत कर रहे थे। इधर पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगीं। एक चक्र नगरी के ब्राह्मण इस सूचना से बड़े प्रसन्न हुए और दान प्राप्ति की इच्छा से स्वयंवर में जाने की तैयारी करने लगे। पांडव भी उन ब्राह्मणों के साथ हो लिए। स्वयंवर के लिए बड़ा सुंदर मंडप बना हुआ था। चारों ओर राजकुमारों के रहने की व्यवस्था थी। देश विदेश से राजा और राजकुमार पधारे थे। प्रतियोगिता कठिन थी। मंगल गान से दिशाएं गूंज रही थीं। मंडप के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खंभा लगा था। उसके ऊपर चक्र में सोने की एक छोटी मछली घूम रही थी। नीचे जल से भरा पात्र रखा था। वहीं एक बड़ा सा धनुष भी रखा था। घूमती हुई मछली की आंख में जल में प्रतिबिंब देखकर जो भी तीर मारने में सफल होता, वही द्रौपदी से विवाह का अधिकारी होता। तभी मंडप में घोड़े पर सवार राजकुमार धृष्टद्युम्न और पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। द्रौपदी बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। उसकी योग्यता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। इसीलिए सभी राजा और राजकुमार उससे विवाह के इच्छुक थे। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने मंडप में घोषणा की कि खंबे के ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई नीचे जल में देखकर उसकी आंख में जो भी तीर मारेगा, वही मेरी बहन द्रौपदी से विवाह का अधिकारी होगा। कई राजा और राजकुमार सामने आए, पर असफल रहे। शिशुपाल, जरासंध, शल्य, दुर्योधन तक असफल रहे। तब अर्जुन अपनी जगह से उठा। प्रभु का ध्यान कर उसने धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई और घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगा बाण छोड़ दिया। तीर सीधा मछली की आंख में लगा। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन को वरमाला पहना दिया। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमारों में हलचल मच गई। इस बात पर विरोध हुआ कि ब्राह्मण के लिए तो स्वयंवर की रीति नहीं होती है। श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा शोर मचाने वालों को समझा रहे थे। तब तक अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर चल दिया। अर्जुन की सत्यता जानने के लिए धृष्टद्युम्न भी चुपचाप उसके पीछे चल दिया। पांडव अपनी मां के साथ एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे। स्वयंवर के पश्चात सभी भाई द्रौपदी के साथ अपनी मां के पास आए। पांडव भिक्षाटन पर ही जीवित थे। भिक्षा लेकर जब सभी भाई लौटते थे, तब मां कहती थी, जो भी भिक्षा में लाए हो, पांचों भाई आपस में बांट लो। उस दिन भी युधिष्ठिर ने कहा, मां देखो हम क्या लाए हैं। कुंती घर के काम में व्यस्त थी। उसने सोचा कि ये सब भिक्षा लाए होंगे। प्रतिदिन की तरह उसने कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। मां ने यह क्या कह दिया। सभी भाई सकते में आ गए। जब कुंती ने एकदम शांति देखी,
तब सिर उठाकर देखा और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। पांडव अपनी माँ की इच्छा का अनादर नहीं कर सकते थे। इसी कारण पांचों पांडव द्रौपदी के पति कहलाए। धृष्टद्युम्न ने वापस जाकर आंखों देखा हाल द्रुपद को बताया। द्रुपद के बुलाने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी के साथ राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने द्रुपद को अपना सही परिचय दे दिया। सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया।